दूजा रंग नहीं चढ़ पाए माँ पंख है नाजुको, छोटी कलम पंख है नाजुको, डोर तुम्हारे हाथों में। छोटी कलम पंख है नाजुको, डोर तुम्हारे हाथों में। शब्द शब्द का मान रख सकूं माँ ऐसी हिम्मत देना। शब्द शब्द का मान रख सकूं माँ ऐसी हिम्मत देना। और चार पंक्तियां देता हूँ। दूर प्रदूषण वैचारिक हो, मन में नमिता रह जाए। हमारा उद्देश्य आदरणीय तिवारी जी को बुलाने का ये भी है, जो कविता का जो मूल तत्व है वो समाज से गायब हो रहा है, मन से गायब हो रहा है। हम उनकी स्थापना के लिए आए हैं। पंक्तियां सुनिएगा। मां अभिमान न होने पाए, शाश्वत सुर संगत देना। दूजा रंग नहीं चढ़ पाए माँ ऐसी रंगत देना। छोटी कलम पंख है नाजुको, डोर तुम्हारे हाथों में। शब्द शब्द का मान रख सकूं माँ ऐसी हिम्मत देना। शब्द शब्द का मान रख सकूं। दूर प्रदूषण वैचारिक हो, मन में नमिता रह जाए। दूर प्रदूषण वैचारिक हो, मन में नमिता रह जाए। महादेवी की पीड़ा वाली वह सुर सरिता रह जाए। महादेवी की पीड़ा वाली वह सुर सरिता रह जाए। पंचामृत और मदिरा की, पंचामृत और मधुरा की, दूरी में दूरी बनी रहे। पंचामृत और मदिरा की, दूरी में दूरी बनी रहे। लफ्फाजी हो दूर मंच से, केवल कविता रह जाए। लफ्फाजी हो दूर मंच से, केवल कविता रह जाए। माँ शारदे का स्मरण किया, उनका वंदन किया और उनसे इजाजत लेते हुए हमारे मित्र कोस के बड़े कवि जो बहुत दूर से हमारे बीच आए हैं, रात भर की यात्रा करके आपके बीच आए हैं और उन्हें रात को भी प्रस्तुति देनी है, समय से उन्हें विदा करना है। मेरा मन है कि मैं उन्हें आवाज दूं। आप लोगों ने उनका बहुत भरसक सम्मान किया, उन्हें स्नेह दिया और वो उसके योग्य भी हैं। उन्होंने कई किताबें कही हैं और आज हमारे छोटे से अनुरोध पर आप सबके बीच आए हैं। मैं उन्हें इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, अगर पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। तो चलने को तो एक पाँव से ही चल रहे हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पाँव से ही चल रहे हैं लोग, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं उनका आह्वान करता हूं, आए और जी भर के अपना कार्यपाठ करें। श्री तिवारी की सबको नमस्कार, प्रणाम। श्रद्धेय आचार्य जी, आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी, सम्माननीय विधायक जी, मंच धनी है हमारे बड़े अतिथियों के द्वारा और सामने सम्मानित हमारे गतिमान हो। वसुधा भी हमें पुचकारती दुलारती है, कहती है दयावान और क्षमावान हो। शिखरों की घोषणा अनंत काल से रही है, उन्नत ललाट और ऊंचा स्वाभिमान हो। शिखरों की घोषणा अनंत काल से रही है, उन्नत ललाट और ऊंचा स्वाभिमान हो। प्रकृति के सहचर बन के चलो किशोर, प्रकृति की तुम श्रेष्ठतम पहचान हो। सृष्टि की मनुष्य व्यक्ति प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ। आदरणीय उमाशंकर जी हर काम में चले थे, जल्दी से आओ माला पहनाओ। हमें एक बात याद आ गई, एक बार 4 आदमी एक लाश को लिए जा रहे थे। एक आदमी दौड़ा आया, कहा चारों लोग साइड में हो जाओ, हमको थोड़ा जल्दी है। तो चारों ने कहा ज्यादा जल्दी हो तो इसको उतार दे, तुम ही बुलाते। तो ऐसा है कि मैं जी आप हंस रहे हैं, हंसने से आपका खून बढ़ता है और ना हंसने से नाखून बढ़ता है। आपने किसी जानवर को हंसते हुए देखा है? अगर आदमी हंसने लगे
तो निश्चित ही वो देवत्व की तरफ जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं एक कविता आपके बीच में सुनाना चाहता हूँ। कई कविताएं इसमें लिखी थी, लेकिन उसमें से एक कविता मैंने, हमारी एक कविता है सरदार भगत सिंह का बलिदान। बच्चे बैठे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इस कविता को अगर विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस कविता को पढ़ता हूँ। ये विद्वानों का समूह सुनिएगा। इस कविता को पढ़ता हूँ। 24 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह के फांसी का आदेश हुआ, लेकिन सरकार ने डर करके एक दिन पहले ही उनकी फांसी कर दी। और फांसी सवेरे होती है, ये नियम है, लेकिन शाम को अंधेरे में फांसी क्या उनकी हत्या कर दी। इस लखनऊ के कवि ने 4 पहले उनको प्रणाम किया और शब्द चयन के आधार पर लगे कुछ लिखा है, तो आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। 23 मार्च को 1931 को शाम को 7:33 पर उनकी फांसी हुई। मैंने पंक्तियां लिखी, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, सुनिएगा, जिसके अप्रतिम समर्पण से माता का मस्तक ऊंचा है, जिसका बलिदान याद करके नतमस्तक देश समूचा है, जिसकी गाथा से देशभक्ति का द्वार प्रवाहित होता है, जनमानस में भी राष्ट्रवाद का भाव समाहित होता है, जो सपने में भी भारत की सेवा का भाव पिरोता था, जो बचपन में भी खेतों में छिपकर बंदूकें बोता था, जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बन करके नाचा था, कान्हा बन करके नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चला तमाशा था, जो काल ब्याल के फन पर भी, जो काल ब्याल के फन पर भी कान्हा बन करके नाचा था, जिसने उस ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर चला चमाता था, उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता हूँ। सुनिएगा कि लेखनी हमारी बार बार 23 साल की उम्र थी भगत सिंह को जब फांसी हुई, मैंने निवेदन किया कि लेखनी हमारी बार बार उनका अभिनंदन करती है, श्रद्धा रूपी इन पुष्पों से उनका पदवंदन करती है, जिसने बचपन की लोरी में भारत माँ का जयगान सुना, कितने ही अमर शहीदों का बलवेदी पर बलिदान सुना, गोरों के अत्याचारों से था घायल हिंदुस्तान सुना, माता की थपकी में उसने भारत का नावल बिहार सुना, और वो जलियांवाला बाग सुना, देखा लाशों पे लाशें हैं, वो जलियांवाला बाग सुना, देखा लाशों पे लाशें हैं, रंग फिरंगियों को देखा जो सभी खून के प्यासे हैं, 12 की उम्र नहीं होगी पढ़ रहा 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर कर बैठा भारत माता की रक्षा में। और उस दिन विद्यालय न जाकर के, थोड़ा धीमा कर दिया आवाज, एक बार तालियां बजा दीजिए। 12 की उम्र नहीं होगी बच्चों, सुनिएगा, आपके काम की चीज है। आगे जो पीढ़ियां इतिहास को नहीं पढ़ती निश्चित ही घाटे में रहती है। आप सबके लिए मैंने इसी कविताएं तो मैंने बहुत लिखी, इस कविता का सिलेक्शन मैंने किया कि 12 की उम्र नहीं होगी पर रहा 7वीं कक्षा में, मन प्राण निछावर कर बैठा भारत माता की रक्षा में। उस दिन विद्यालय न जाकर के जलियांवाला बाग गया, वो हृदय विदारक दृश्य देख अंदर का पौरुष जाग गया, शोणित से सनी हुई मिट्टी पर अर्घ्य आंसुओं का देकर विद्वान आशीर्वाद दीजिएगा। शोणित से बलराम जी कान में कह रहे भ्रष्टाचार पे कुछ सुना दीजिए, हमका भ्रष्टाचार पे कुछ सुनाने लायक नहीं है। जिसे वो जाते हैं जिन्हें जाना था विद्यालय, वो मदिरालय को जाते हैं, जिन्हें गाना था जन गण मन, वो फिल्मी गीत गाते हैं। बिठा सकते नहीं जो प्रेम की है एक भी चादर, वही बारूद मंदिर और मस्जिद में बिठाते हैं। जयंती याद जिन्ना की, जयंती याद जिन्ना की, आरती राम की भूले, जयंती याद जिन्ना की, आरती राम की भूले, रटे हैं गीत कजरारे, वो वंदे मातरम भूले, महापुरुषों के बारे में नकारा हो गया चिंतन, विभाषा का जन्मदिन याद गांधी का जन्म। एक बच्चे तो बच्चे हैं, शोर नहीं करेंगे तो क्या 82 साल को मुझे शोर करेंगे।
ठीक है, इनका जन्मदिन है, बहुत मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, जोर करना चाहिए, समझ में आ जाए तब ताली बजाए। ऐसा नहीं कि एक बार हम कभी सम्मेलन में गए, एक लड़का बैठा ताली बजा रहा था, हमने बेटा क्या बात है, क्यों ताली बजा रहे हो? तो कहा 15 दिन पहले एक कवि सम्मेलन में गए थे, एक कवि ने कहा था जब मेरी कविता समझ में आया तब ताली बजाना। तो आज हमारी कविता समझ में आई तो आज में ताली बजा। तो ऐसा ना हो, हाँ एक बार तालियां और बजा दी, अच्छा लगता है। एक कविता पढ़ता हूँ, 8-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, हमें बड़े लोगों के समय का पूरा पूरा ज्ञान है और भान है। एक कविता वो पढ़ करके जाना चाहता हूँ, मैंने जल्दी लिखी और आपके चरणों में वो कविता रखता हूँ। विद्वत समाज ऐसा है, लिखी थी भारत के इतिहास बोध की कविता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, बड़े मंच है, विद्वान लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आचार्य जी की अध्यक्षता हो रही है, उनके चरणों में इस कविता को रखूं और आशीर्वाद पंक्तियां सुनिएगा। मैंने इस कविता में लिखा कि जो भारतवर्ष में है वो दुनिया में नहीं है। दुनिया के कौवे काँव काँव करते हैं, लेकिन भारत का कौवा भी अगर राम कथा का गायन करता है तो काग घुसुंडी बन जाता है। मैंने कविता लिखी, उसमें सुनिए, आशीर्वाद दीजिएगा, पंक्तियां सुने। हो सकता है बच्चों के लिए कविता ना हो, लेकिन वरिष्ठ लोग रहते हैं, बच्चे सुने और थोड़ा आनंद लीजिएगा। उस कविता को 10-12 साल बाद तक आपका दिमाग आंदोलित करता रहेगा, समझ में आएगा। एक बार आशीर्वाद की तालियां बजाइए करके पूरे आनंद के साथ बेटा बिल्कुल। पावन परिपाटी का सुनिएगा कि वंदन अभिनंदन हम करते हैं, पावन परिपाटी का वंदन अभिनंदन हम करते हैं, पावन परिपाटी का माथे पर चंदन करते हैं, इस धरती की माटी का भारत माता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, तन मन धन अर्पित करते हैं, इस पर बलि बलि जाते हैं। पुण्य भूमि है रही हमेशा त्यागी व बलवीरों की, पुण्य भूमि है रही हमेशा त्यागी व बलवीरों की, ऋषियों मुनियों कवियों संतों व अलमस्त फकीरों की, भारत यहाँ पर सिंह साबुतों की गिनते दंतावलियां। छोटे छोटे बच्चों ने सिंहों के जबड़े फाड़ दिए और उनके दांत गिने। ये केवल किस्सा कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। और अगली पंक्ति अगर आपके कलेजे में उतर जाए तो रामकिशोर तिवारी को आशीर्वाद की पंक्तियां दीजिएगा। मैंने लिखा कि भारत यहाँ पर सिंह साबुतों की गिनती दंतावलियां, सावित्री फाड़ा करती है यम की भी पत्रावलियां, सावित्री फाड़ा करती है यम की भी पत्रावलियां। सूर्य चंद्र आरती उतारे इसकी महिमा न्यारी है, सूर्य चंद्र आरती उतारे इसकी महिमा न्यारी है। बच्चा बच्चा राम यहाँ का बेटी जनक दुलारी है, बच्चा बच्चा राम यहाँ का बेटी जनक दुलारी है। रहते यहाँ दधीच महामुन अस्थिरान करने वाले, कवच और कुंडल दे करके महासमर करने वाले, बाल ब्रह्मचारी अखंड है और प्रतिज्ञाकारी है। भीष्म पितामह हनुमान जैसे अतुलित बलधारी है, अभिमन्यु का देश जानता दुश्मन की हजारों को। वर्तमान समय में 18 साल के बाद सैनिक शिक्षा होती है भारतवर्ष में, गर्भावस्था में ट्रेनिंग हुई, लोग जानते हैं और पूरा इतिहास है हमारा। तब मैंने निवेदन किया कि अभिमन्यु का देश जानता दुश्मन की हजारों को, अभिमन्यु का देश जानता जिज्ञासा हल करने पहुंचा यम के घर है, वंशी यहाँ बजाने वाला चक्र सुदर्शनधारी है। बच्चा बच्चा राम यहाँ का बेटी जनक दुलारी है। और प्राचीन भारत का कृष्ण आपके सामने रखता हूँ कि हर हर बम बम का नारा देकर भगवान लहराया है, विश्व विजेताओं को हमने रण में फूल चढ़ाया है। झुका सिकंदर का झंडा था साक्षी झेलम का पानी, झुका सिकंदर का झंडा था साक्षी झेलम का पानी। पोरस की तलवारों ने की युद्ध क्षेत्र में अगवानी, चंद्रगुप्त ने यूनानी क्षत्रियों को मार भगाया था, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से भी ब्याह रचाया था। शकुशाण हूणों की तलवारें टकराकर टूट गई, शकुशाण हूणों की तलवारें टकराकर टूट गई, सबके सपने चूर हुए आशाएं पीछे छूट गई। रणबांकुरों ने युद्ध क्षेत्र में कभी नहीं हिम्मत हारी है, रणबांकुरों ने युद्ध क्षेत्र में कभी नहीं हिम्मत हारी है। बच्चा बच्चा राम यहाँ का बेटी जनक दुलारी है। और कुछ पंक्तियां छोड़ता हुआ मध्यकाल तक कुछ बिंदु आपके लिए। पांडे ने स्वतंत्रता का 1857 का इतिहास 4 पंक्तियों में कभी वर्णन कर दे रहा है। बच्चों सुना, आपके सिविल सर्विसेज की परीक्षा में भी काम आएगा। मैंने निवेदन किया कि मंगल पांडे ने स्वतंत्रता का जो बिगुल बजाया था,
सात समंदर पार यहाँ से लंदन भी थर्राया था। ये नाना की भूमि तात्या टोपे जैसे वीर यहाँ, कुंवर सिंह बिरसा मुंडा है, राव बख्श रणधीर यहाँ। रणचंडी बनकर उतरी थी लक्ष्मीबाई का नाम लेने जा रहा हूँ मेरे मित्रों, एक हाथ आशीर्वाद का खाली नहीं रहना चाहिए। मैंने निवेदन किया कि रणचंडी बनकर उतरी थी, अरिका दिल दहलाती थी, रणचंडी बनकर उतरी थी, अरिका दिल दहलाती थी, लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। रणचंडी बनकर उतरी थी, अरिका दिल दहलाती थी, लक्ष्मीबाई दोनों हाथों से तलवार चलाती थी। हजरत महल अंग्रेज अध्ययन करें कि भविष्य में इस संस्था का नाम आप रोशन करें। इस क्षेत्र के निवासी हैं हम लोग, तो हम लोगों का भी नाम रोशन होगा, आपके माँ बाप हैं उनका नाम रोशन होगा। कोई भी व्यक्ति हमेशा कर्म से ही महान बनता है और आप सभी लोग आपके सामने प्रेरणा स्रोत हैं। उमाशंकर जी और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम नहीं समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रभावित करने वाला नहीं है। सभी के अंदर क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है। तो इन सारे गुणों का विकास आपके अंदर होगा तो हम समझ रहे हैं कि हम सबका उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा, आपका भी उद्धार होगा। जय हिंद। हाथ पकड़े, हाथों को हिलाएं, ताली बजा। जब तक उसके अंदर तेल रहेगा, घी रहेगा, तब तक वो डिब्बा जलेगा नहीं। उनमें आप जो पूरी बनाइए बगैर बर्तन के, अरे बगैर बर्तन के आलू भून लीजिए, आलू का भुर्ता बना लीजिए, बैगन भून लीजिए, बैगन का भुर्ता बना लीजिए, हैं? तो इस तरह से बगैर बर्तन की भौरियां बना लीजिए, हैं? बगैर बर्तन के आप